अलाई को पंचायत समिति मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर पशु प्रदर्शनी स्थल पर चल रहे धरने का आज 21वां दिन है और इस धरने के 21वें दिन बहुत सारे नौजवानों ने खून से पत्थर मुख्यमंत्री के नाम लिखा है। यहाँ मौजूद कई नौजवानों ने इसके लिए बकायदा ब्लड निकाला अपना और खून से पत्थर लिखकर ये मांग की गई है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री उनकी आवाज को सुने। तो काफी नौजवानों ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई है। तो यहाँ मौजूद जनप्रतिनिधियों और नौजवानों से इस बारे में बात करते हैं। तो रोजाना नए नए तरीके से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो आज कितने नौजवानों ने इसमें भागीदारी निभाई है? आज लगातार हमारे को धरने में 21 दिन हो गए बैठे। हम ये देख रहे हैं सरकार की अभी तक नींद नहीं खुली है। आज करीबन यहाँ 15-20 नौजवानों ने अपनी इच्छा से खून से पत्र लिखा है। ये पत्र किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि जनता की भलाई के लिए है और उचित निर्णय के लिए सरकार को ये पत्र खून से लिखकर भेज रहे हैं कि हमारी जो मांग है, जनता की मांग है, ये हमारा खुद का निजी स्वार्थ नहीं है इसमें किसी का भी। इस जनता की मांग को जल्द पूरा करें और इस सर्दी के मौसम में बैठे हुए इन वृद्ध किसानों को सबको राहत प्रदान करें। तो आज करीबन 20-25 युवाओं ने अपना खून देकर माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को संदेश भेजा है कि इस मांग को शीघ्र पूरी करें। अच्छा, अलाई पंचायत समिति मुख्यालय क्यों बनना चाहिए? इसके पीछे के जो मोटा मोटी तर्क है वो कौन कौन से हैं, क्या लगता है? अलाई पंचायत समिति मुख्यालय एक तो बीच का सेंटर है, जितनी भी ग्राम पंचायत आती है वहाँ बीच का सेंटर है, सभी आने जाने के लिए सुविधा रहती है। इसीलिए अलाई पंचायत लोगों ने सभी जानते हैं अलाई पंचायत समिति बने, सभी के लिए सुविधा हुआ है। और जो अभी श्री बालाजी अगर बनता है तो वो दूर रहता है क्या आपके हिसाब से? अभी श्री बालाजी बीकानेर बॉर्डर पर है और अलाई बीच के सेंटर है, इसीलिए सब अलाई होनी, पंचायत समिति अलाई होनी चाहिए। सरकार ये भी चाहती है भी पंचायत समिति बनो, चाहे जिलो बनो, चाहे उपखंड बनो, लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। लेकिन ये बालाजी पंचायत समिति बनती है, सभी को दूर जाना पड़ता है। अभी अब भदवासी है, ऊंट वाड़ियो, गंटलासर, इससे नागौर नजदीक है, बहुत दूर जाना पड़ेगा और सरकार ये सोचती है भी दूर नहीं जाना पड़े किसी को। अच्छा, कितने दिन अड़े हुए रह सकते हो अगर ये आंदोलन भाई लंबा खींचता है तो? जब तक पंचायत समिति मुख्यालय अलाई नहीं होगा तब तक यहीं बैठे रहेंगे, हर हालत में, ना? हर हालत में। अच्छा, कितने गांवों के लोग यहाँ आ रहे हैं लगभग अनुमानित? यहाँ अभी तक लगभग 24-25 गाँवों का आदमी ले लिया, 50 गाँवों का, 23 ग्राम पंचायतों। अच्छा, अब ये अलग अलग गांवों के लोग रोज पहुंच रहे हैं। आज 21वां दिन है। आज यहाँ 3 नौजवान हैं, संवरलाल, पोखरराम और पूर्णाराम। इन तीनों ने ये पत्र लिखा है खून से अपना ब्लड निकाल कर, है ना? तो ये नौजवान भी इससे भी पूछ लेते हैं, अच्छा ये क्यों करना पड़ा कि भाई ब्लड निकाल कर मुख्यमंत्री को आप संदेश दे रहे हो? सरकार मरता क्या नहीं करता भाई, मरता क्या नहीं करता। अभी 21 दिन हो गए हमारे और कोई प्रशासन और कोई जनप्रतिनिधि हमारी नहीं सुन रहे हैं। और यहाँ पर 50 गांवों से अलाई के समर्थन में फुल जबरदस्त लोग अपना जी जान लगाने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो 70 साल से ऊपर यहाँ नाइट में रुक रहे हैं। मैं भी आज 21 दिन से यहीं रुक रहा हूँ। करीबन हम 200 की संख्या में यहाँ नाइट में रुक रहे हैं और करीबन 500 की संख्या में हम सुबह यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर अभी भी नहीं, अगर ये हमारी माने जाए तो हम मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अच्छा हनुमान जी, कितने दिन इसको लंबा खींच सकते हो भाई? अगर नहीं मानी जा रही है मांग तो क्या लगता है आपको? देखिए, जब तक आज ये धरने का 21वां दिन है, अगर 20-21 दिन लगातार धरने पे बैठे रहने के बाद भी ये संवेदनशील सरकार गूंगी बेरी बनी हुई है, तो ये धरने की आग है वो चरम सीमा पर है। और आज मजबूर होके कुछ साथियों ने खून से पत्र लिखा है। ये खून से लिखा पत्र साधारण नहीं, ये उस सिस्टम पे तमाचा है जिसने जनता की शाही को पढ़ा नहीं, समझा नहीं। और जब स्याही से लिखी हुई बात अगर सरकार ने
पढ़ना सही नहीं समझा है तो आज मजबूर होके खून से पत्र लिख रहे हैं। और हक और अधिकार के लिए अगर खून की जरूरत पड़ेगी तो ये युवा नौजवान बड़े बुजुर्ग सारे खून देकर भी, खून से पत्र लिख के भी हर हाल में अड़ाई को मुख्यालय बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये धरना कितना लंबा चलेगा ये तो बात सरकार के पास है कि सरकार अब कितने, कल ही हमें दे दे लिखित में कि मुख्यालय अड़ाई किया जा रहा है तो धरना कल ही समाप्त हो जाएगा। नहीं तो ये धरना अभी आगे, आज हमने पशुओं की परमिशन भी मांगी है, सारे किसान परिवार सहित बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, औरतें और हमारे जो धन पशु है, सारी चीजें यहाँ लाके इस प्रदर्शनी पे लगातार ये लंबा चल सकता है, धरना 6 महीने चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा बांगड़ा जी, यहाँ तीनों पार्टियों के नेता आ रहे हैं ना, तो फिर भी सरकार क्यों नहीं सुन रही? अगर सारी पार्टियों के लोग आ रहे हैं तो वाजिब तर्क होंगे तभी तो आ रहे होंगे ना। देखो 36 कौम के लोग आ रहे हैं, जन भावनाओं की बात है, हर व्यक्ति की ये सोच है कि अल्लाह ही उपयुक्त जगह है और अल्लाह ही बने। महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, किसान, हर एक वर्ग। अब बड़े नेताओं की बात में कोई पेट में उनके नेताओं के कोई खुलखुलिया चल रहा होगा अंदरूनी, तो वो तो हमें पता नहीं चलता। बाकी पार्टियां, यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है, यहाँ 36 कौम के लोगों की, आम जनता की जन भावना की बात है। और ये सही बात है, क्योंकि जब पंचायत समिति बनती है, सरकार बनाती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला, तो वो इसलिए बनाती है कि लोगों को सुविधा हो। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ है कि लोगों को दुविधा हुई है, तो इसकी बजाय तो नागौर ही ठीक थी। 8 पंचायत समितियां थी तो 8 से 12 बनाई है नागौर जिले में, तो 12, 4 ज्यादा क्यों बनाई कि सुविधा हो लोगों के। यहाँ तो दुविधा हुई है। तो ये जन भावनाओं की बात है और हर एक व्यक्ति की बात है। अच्छा, जो लगातार डटे हुए हैं धरने पे पहले दिन से, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक ऑडियो आपका वायरल हो रहा है ना, वो क्या था? लोग परेशान कर रहे हैं क्या कि भाई चलो कुछ ना कुछ इनसे उखलवाते हैं फिर उसको वायरल करते हैं? ऐसी मंशा से था या नॉर्मल बात हुई? वो नहीं, वो नॉर्मल बात तो नहीं थी। वो बोल रहे थे कि हमारे बाबा जी का नाम क्यों ले रहे हो। तो हमने कहा भाई राजनीतिक मंच वाले तो सारे हमारे साथ है, तो हम शुरू से 2 आदमियों पर आरोप लगा रहे हैं भाई, एक तो जो धना सेठ है और एक ये बाबा जी है। तो इन लोगों की वजह से ये पंचायत समिति उधर गई है, तो आरोप उन पे लगा रहे। तो उनके चेलों से कई यहाँ बाबा जी खुद ही फोन करवा रहे हैं कि भाई इनको बोलो कि मेरा नाम ना लाए ताकि मैं बदनाम न हूँ। भाई नाम तो अब निकल रहा है, क्यों हमें पीड़ा ही उस चीज की है कि भाई हम, हमारे यहाँ पास वाले गांव वाले उधर बालाजी उधर कहाँ जाएंगे। उनसे आज तक तो उप तहसील कार्यालय जो है वो भी पंचायत में चल रहा है, वही जमीन नहीं कटवा पाए, वो भवन नहीं बनवा पाए, उस पे स्टे चल रहा है। तो ये पंचायत समिति ले जाओगे तो यही फिर वही स्थिति पैदा होगी। तो ऐसे फोन काफी लोगों के पास आ रहे हैं क्या जो धरने पर बैठे हैं? हाँ, काफी लोगों के पास आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें टारगेट मत करो, बाबा जी को और धना सेठों को टारगेट मत करो। तो टारगेट जो जिनकी गलती से ये काम हुआ है उन्हीं को करेंगे, दूसरों को हम किसको करेंगे। अच्छा, कुछ और नौजवान भी है, ये जो पत्र लिखा हुआ है इसके अलावा एक और पत्र लिखा जा रहा है ना, तो इनसे भी पूछ लेते हैं। अच्छा, ये ब्लड किन किन ने निकाला? मुकेश, ब्लड मत दिखाइए वीडियो में ज्यादा हो। ये सेम ही पत्र लिख रहे हो या अलग लिख रहे हो कोई? नहीं, ये अलग पत्र है। ये अलग कैसे है? ये पत्र है, अच्छा, सांसद के नाम से है ना? हाँ, नागौर के लोकसभा सांसद के लिए पत्र। मांग यही है कि इसमें दूसरी है? नहीं, यही मांग है कि 21 दिनों से किसान अब इस सर्दी के अंदर ठिठुर रहे हैं, तो ये तमाम किसानों का लोकसभा क्षेत्र नागौर है, तो इन सब की एक न्याय की आस और एक न्याय उम्मीद बन रही है। क्योंकि अगर राजस्थान में वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो हर जगह कहीं भी अगर कहीं किसानों के साथ या कहीं भी अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी हर जगह न्याय योद्धा के रूप में नजर आते हैं, न्याय दिलाते हैं। तो इन किसानों की एक आस है कि साहब अब हम सत्ता पक्ष या विपक्ष और हर जगह से हम टूट चुके हैं और 21 दिनों से हमारा सब्र टूट चुका है, तो आप हमारे इस क्षेत्र के सांसद और हम सबके सम्मानीय हो, तो हमारी आपसे निवेदन और गुजारिश है इन किसानों को, अब ये किसान थक चुके हैं, आप आके हमें आखिरी में अब आपसे हमारा गुजारिश है कि आप इन आखिर किसानों को न्याय दिलाए। इसलिए इन्होंने जो है ये एक पत्र लोकसभा सांसद के लिए लिखा है। अच्छा, एक मुख्यमंत्री के नाम से लिखा गया और एक सांसद नागौर के नाम से? हाँ, एक सांसद नागौर के नाम से, कलेक्टर के नाम से भी, राज्यपाल के नाम से भी। ये किसान मतलब अपना खून अदा करके सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें
खून के बदले कर्ज में एलआई को पंचायत समिति बना के दीजिए। तो ये धरने के 21वें दिन आज नई चीज नौजवानों की तरफ से की गई है। 4 पत्र भेजे जा रहे हैं खून से लिखकर, मुख्यमंत्री के नाम, नागौर सांसद के नाम, राज्यपाल के नाम और तीन पत्र भेजे गए। तो अब नए नए तरीके इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि सुनवाई हो नहीं रही है और 21वें दिन लोग डटे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि केवल दिन के समय धरना नहीं चल रहा बल्कि रात को 12-12, 1-1 बजे तक यहाँ बड़े बुजुर्ग और नौजवान डटे रहते हैं और इस भीषण सर्दी के बीच लोगों का ये कहना है कि मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहीं डटे रहेंगे।